तीनों सेनाओं के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। एक अधिकारी तीनों सेनाओं के जवानों को यहां पर ले सकेगा, उन पर एक्शन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देश में इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू होगा। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि यहां पर कमांडर इन चीफ ऑफिसर इन कमांड की नियुक्ति होगी। ये कमांडर सैनिकों पर कंट्रोल करेंगे और साथ ही कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। उन्हें आदेश दिए जाएंगे, ऑर्डर देने में सक्षम होंगे, जिसके लिए फिर से सैनिक किसी भी सेना से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी सेना से हो, जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, साथ ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही यहां पर ये जो कानून है ये बन गया था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। बता दें कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों का यहां पर ये अपडेट सामने आ रही कि नियम जारी किए जाएंगे। सेनाओं के लिए नए नियम जारी होंगे। तीनों सेनाओं के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। एक अधिकारी तीनों सेनाओं के जवानों को यहां पर ले सकेगा, उन पर एक्शन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देश में इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू होगा। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि यहां पर कमांडर इन चीफ ऑफिसर इन कमांड की नियुक्ति होगी। ये कमांडर सैनिकों पर कंट्रोल करेंगे और साथ ही कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। उन्हें आदेश दिए जाएंगे, ऑर्डर देने में सक्षम होंगे, जिसके लिए फिर से सैनिक किसी भी सेना से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी सेना से हो, जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, साथ ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही यहां पर ये जो कानून है ये बन गया था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। बता दें कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों का यहां पर ये अपडेट सामने आ रही कि नियम जारी किए जाएंगे। सेनाओं के लिए नए नियम जारी होंगे। तीनों सेनाओं के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। एक अधिकारी तीनों सेनाओं के जवानों को यहां पर ले सकेगा, उन पर एक्शन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देश में इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू होगा। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि यहां पर कमांडर इन चीफ ऑफिसर इन कमांड की नियुक्ति होगी। ये कमांडर सैनिकों पर कंट्रोल करेंगे और साथ ही कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। उन्हें आदेश दिए जाएंगे, ऑर्डर देने में सक्षम होंगे, जिसके लिए फिर से सैनिक किसी भी सेना से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी सेना से हो, जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, साथ ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही यहां पर ये जो कानून है ये बन गया था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। बता दें कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों का यहां पर ये अपडेट सामने आ रही कि नियम जारी किए जाएंगे। सेनाओं के लिए नए नियम जारी होंगे। तीनों सेनाओं के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। एक अधिकारी तीनों सेनाओं के जवानों को यहां पर ले सकेगा, उन पर एक्शन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देश में इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू होगा। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि यहां पर कमांडर इन चीफ ऑफिसर इन कमांड की नियुक्ति होगी। ये कमांडर सैनिकों पर कंट्रोल करेंगे और साथ ही कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। उन्हें आदेश दिए जाएंगे, ऑर्डर देने में सक्षम होंगे, जिसके लिए फिर से सैनिक किसी भी सेना से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी सेना से हो, जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, साथ ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही यहां पर ये जो कानून है ये बन गया था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। बता दें कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों का यहां पर ये अपडेट सामने आ रही कि नियम जारी किए जाएंगे। सेनाओं के लिए नए नियम जारी होंगे।